बॉस, मानवता का विजय पराजय दानवता का छोड़ न्याय है। बात परायों कीमत पूछो, हाय हमें अपनों का भय है। ये बंदायूं कांड भरोसे और इंसानियत के कत्ल की कहानी है। बॉस, एक माँ की मरती हुई ममत्व और एक पिता की आंखों के सामने जो वीरानापन और सुनापन आया, उस दास्ता या उस घटने की कहानी है। ये कहानी मर्माहत करने वाली एक मर्म स्पर्शी एक वाकया है, एक हादसा है जो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। महज 12 साल क्लास 6 में पढ़ने वाला आयुष और LKG में पढ़ने वाला आहाना, उनके पिता विनोद जो पेशे से ठेकेदार हैं, अपने घरों में सामान्य जीवन की तरह दिनचर्या चल रहा है। उसके ठीक घर के सामने सड़क के उस पार एक सैलून की दुकान है और सैलून की दुकान में कोई संचालक साजिद और जावेद 2 भाई हैं। साजिद और जावेद उस दिन अन्य दिनों की तरह अपनी दुकान को खोल रखा है। 4 बजे के आसपास साजिद और जावेद ने अपनी दुकान की शटर बंद की और अपने घर को गए। अनायास थोड़ी देर बाद संध्याकालीन वेला में 6 सवा 6 के आसपास का समय है। सूरज अस्त होने को है और एक षड्यंत्रकारी एक ऐसा क्रूर और विभत्स षड्यंत्र लेकर आता है जिस शाम का कभी सुबह नहीं हो सकता। साजिद और जावेद बाइक से ठेकेदार विनोद के यहाँ आते हैं, बाहर बाइक खड़ा करते हैं। जावेद बाहर खड़ा है, साजिद अंदर जाता है और विनोद की पत्नी अर्थात आयुष और आहाना की मां से ये कह करके 5,000 रुपये की मांग करता है। साजिद की मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में है और 5,000 रुपये की ज़रूरत है। मानवता का परिचय देते हुए विनोद की पत्नी ने 5,000 रुपये साजिद को दी और उसे पिलाने के लिए चाय बनाना आरंभ करती है। साजिद कहता है कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। वो छत की मुड़ेर पर जाता है और वहाँ जाने के बाद वो अस्तूरा निकालता है। 12 वर्षीय उस बच्चे का अस्तूरे से गला रेत दिया जाता है बॉस। और वो 6 वर्षीय आहाना जो LKG में पढ़ता है उसका भी कत्ल कर दिया जाता है। आहाना की चीख और चिल्लाहट की आवाज़ में क्या मर्माहत रहा होगा, कैसे बच्चे तड़प रहे होंगे, इसको कोई भी न्यूज एंकर या कोई भी संजीदगी भरा मानव इसको चित्रण नहीं कर सकता। ये बलबूते के बाहर की बात है। आज उसके घर में जो मातमी माहौल है इसको मैं नहीं बता सकता। एक माँ की ममत्व, उसकी सुनी और उसकी वीरानी आँखों, उसकी भावनाओं को भला कोई कैसे चित्रण कर सकता। मानवता इतना नीचे क्यों चला जा सकता है, कैसे जा सकता है, ये बात का विषय है। दूसरी विषय आ गया कि पुलिस तत्परता दिखाती है, साजिद का इनकाउंटर कर देती है और लोग पूरी डिपार्टमेंट और यहाँ तक कि मीडिया वर्ग भी जाता है साजिद की माँ के पास। उसकी माँ का नाम नाजरीन है। नाजरीन से जब कहा गया कि साजिद का इनकाउंटर कर दिया गया तो एक माँ ये भी है, उसने ये कहा कि अगर जो जैसा किया है उसको वैसा भोगना पड़ेगा। उसने गलत किया है तो उसके साथ गलत हुआ। जावेद फरार चल रहा है। हालांकि जब मैं अभी शूट कर रहा हूँ इसके कुछ पहले ही पकड़ा जा चुका है। ये अपने आप को निर्दोष कह रहा है। ये बच्चे 3 भाई थे, एकमात्र घायल लेकिन जीवित जो बच्चा अभी है पीयूष, 3री क्लास का बच्चा है। ये हत्याकांड अंतरात्मा, दिल दिमाग को झकझोरता है, एक परिवार में वेदना लाता है। लेकिन उससे दुखद पहलू की ओर भारतीय राजनीति की समा जाती है। न्यूज एंकरों और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच द्वंद्व और बहस का विषय चलता है। हिंदू और मुस्लिम की बात आ जाती है। बॉस, कोई ये तो बतलाए कि यहाँ हिंदुइज्म और इस्लाम के आधार पर जंग, प्रतिद्वंदिता, ये सब की बात उठती कहाँ है। मानवता को इतना मत गिरने दीजिए। राजनीतिक स्तर को भी अपनी एक मर्यादा होती है, उसको इतना शर्मसार और ताड़ मत कीजिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे की तरह का विध्वंसक नारा फिजा में गूंजना आरंभ हो जाए। सपा जो राजनीतिक पार्टी यूपी की है, वो उनका कहना है कि बीजेपी के कारण हुआ। यारा, जिसके यहाँ रोज का लोगों का आना जाना है, जो एक भरोसे के आधार पर लोग एक नाई की दुकान में, सच कहिए तो उस्तुरा गर्दन से होते हुए, गाल से होते हुए गर्दन तक आता है। कौन सोच सकता है कि आज वही उस्तुरा गर्दन पर चल जाएगा।
भरोसा को इतना टूटने मत दीजिए, फिजा में इतना जहर मत घोल दीजिए, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति को इतना मत कर दीजिए कि लोग आशंकापूर्ण निगाह से एक दूसरे को तो देखता है, लेकिन भरोसे की तमाम कड़ियाँ अगर टूट जाएगी तो समाज कहाँ से रहेगा। ये राजनीति जो आप कर रहे हो, आप लोग वो राजनीति करने का इन बच्चों पर कम से कम तरस खाते हुए छोड़ दीजिए। कुछ तो शर्मो हया लोक लाज होनी चाहिए। कत्ल ऐसे ही एक भरोसे की हुई थी जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। हत्या के पीछे का षड्यंत्र का आलम चाहे जो रहा हो, वो छानबीन का विषय दोनों जगहों पर है, अपनी जगह पर है, लेकिन जब कत्ल भरोसे की होती है तो इंसानियत शर्मसार होता है। मैं कहूँगा कि इसको हिंदू और मुस्लिम के नज़रिए से ना देख करके मानवता के आधार पर जो तथ्य आए उसके अनुसार कड़ी कार्यवाही हो, ये बहुत सराहनीय कदम होगा। लेकिन समाज में जहर फैलने, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर नफरती विचारधारा को परोसने का काम कम से कम राजनीतिक पार्टियां इस तरह के हत्याकांड पर न करें, क्योंकि राजनीतिक रोटियां यहाँ दो बच्चों के शवों पर सेका जाना किसी भी सभ्य समाज के लिए एक अशोभनीय बर्ताव होगा। वक्त है लोग भी समझ जाएं और राजनीतिक पार्टियां भी समझ जाएं। जय हिंद, जय भारत।